जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन की एक ऐसी कहानी जब वो बैरिस्टर पास करके और वकालत करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, अदालत में वो पहुँचते हैं। उसके साथ बाबा साहब के साथ क्या घटनाक्रम घटित होता है, उसकी जो पूरी कहानी है मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। साथियों, इस कहानी को आप ध्यान से सुनना और देखना कि कोई सोच भी नहीं सकता कि बाबा साहब में इतना दिमाग हो सकता है। इतना टैलेंटेड दिमाग मैंने आज दिन तक किसी का नहीं देखा। बाबा साहब का इतना टैलेंटेड दिमाग था कि उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। सब लोग जानकर हैरान हो गए। बाबा साहब ने एक ऐसे हारे हुए केस को जिताया जिसके बारे में कोर्ट के सारे वकील, सारे जज देखते हुए रह गए। तो आइए मैं आपके लिए सुनाता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोर्ट केस के वकालत की एक ऐसी कहानी जिसको देखकर दंग रह जाएंगे आप। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करके, बैरिस्टरी करके जब कोर्ट में पहुँचते हैं तो कोर्ट के अंदर पूरे वकील देखकर उनको हंसते हैं। पूरे वकील बाबा साहब को देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि वो देखो, भीमराव आ गया, वकील बनकर आ गया, एक दलित का बच्चा, माहर का बच्चा, देखो वकालत करने आ गए। सब लोग उसकी हंसी ठिठोली उड़ाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अदालत के अंदर पहुंचते हैं तो सब वकीलों ने तो जो अपना ठिया होता है वो ढूंढ रखा था। सब अपने ठिए पे बैठे हुए थे, अपने स्टॉल वगैरह जो लगी हुई थी उस पे वो केस संबंधी कार्य कर रहे थे। बाबा साहब पहली बार पहुँचे तो उनका न तो वहाँ कोई ठिया था, न कोई स्टॉल था, कुछ नहीं था। तो वहाँ जाकर पूछते हैं, बाबा साहब पूछते हैं कि अदालत में मुझे कौन सी जगह बैठना है। बाबा साहब को पता नहीं था कि कैसे वकालत होती है। तो जो पूरे वकील थे आसपास के बाबा साहब को देखकर हंसते हैं और कहते हैं, अरे तुझे पता नहीं, तू केस लड़ने आ गया, यहाँ पर वकालत करने आ गया, कैसे वकालत होती है, तुझे ये भी पता नहीं है, कहाँ बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, अभी तेरा ठिकाना ही नहीं है, जा वहाँ रोड पे जाके बैठ जा। बाबा साहब हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, आप अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, मैं मेरा कार्य मैं खुद कर लूँगा, मैं कहीं भी बैठकर मैं अपनी वकालत कर लूँगा। तो बाबा साहब अदालत से बाहर सड़क पर बैठ जाते हैं और अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। उनको जो कार्य करना है उनकी लगन से करना है। अब उनके सामने एक ऐसा केस आता है जो आपने कभी नहीं सुना होगा और बाबा साहब ने उस हारे हुए केस को जिता दिया। एक सेठ सेठानी का केस, जो सेठ सेठानी अपना एक इकलौता बच्चा था, अपना एक इकलौता बेटा था जिसको फांसी की सजा होने वाली थी, उसका जो केस है उसको लेकर वो कोर्ट में पहुंचते हैं। सब वकील उनसे मना कर देते हैं। उनकी फाइल को देखते हैं सब वकील कहते हैं कि ये तुम्हारा केस तो कोई नहीं जिता सकता, इसको तो फांसी होगी, इसका केस हम नहीं लड़ सकते। वो बड़े से बड़े वकील के पास गए तो सब ने उसकी फाइल देखते ही मना कर दिया। पैसों के लिए उन्होंने 1 लाख से लगाकर 50 लाख तक वकीलों को बोल दिया, लेकिन उस सेठ का केस लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब सेठ सेठानी परेशान हो गए क्योंकि उनके एक इकलौता बेटा था, उनकी एक आखिरी आस थी और उसको फांसी की सजा होने वाली थी, तो वो बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे, बहुत व्यथित थे। एक माँ की आत्मा जानती है, एक अपना बेटा जो इस दुनिया से जाने वाला है, इस दुनिया में नहीं रहेगा, उसको मौत की सजा होने वाली है, तो उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही थी, इसको लेकर माता पिता बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे, बहुत व्याकुल थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए, किसके पास जाए। बड़े से बड़े वकील ने हमारा केस लेने से मना कर दिया, हमारे बच्चे का केस लड़ने से मना कर दिया, मेरे बेटे का केस लड़ने से मना कर दिया, अब कहाँ जाए।
तो वकीलों ने बोला, अरे कि वहाँ भीमराव बैठा होगा बाहर, उसके पास जाओ हंसते हुए, टोंट कसा, वो लड़ेगा तुम्हारा केस। वो सेठ सेठानी अपनी फाइल लेकर सड़क पर बैठे हुए थे। बाबा साहब उनके पास पहुंचते हैं, बाबा साहब से कहते हैं, वो अपनी पगड़ी उतार कर उनके चरणों में ढोक देते हैं। बाबा साहब बोले, अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो, आप इतने महान हो, इतने सेठ हो, आप मैं तो माहर जाति का हूँ, मेरे पास तो कोई केस लड़ने के लिए, केस देने के लिए भी नहीं आते, आप कैसे आ गए, आप कैसे मेरे ढोक दे रहे हो। तो उन्होंने हाथ जोड़ते हुए रोते हुए सेठ सेठानी बोले कि आपके हाथ में ही मेरे बेटे की जिंदगी है, अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हो। इस शहर के छोटे से लेकर बड़े से बड़े वकील तक ने मेरे बेटे का केस लेने से मना कर दिया। सब ने यही बोला कि तुम्हारे बच्चे को तो कोई भी नहीं बचा सकता, इसको तो 100% फांसी होगी, इसको बचाने वाला कोई नहीं है। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे की जिंदगी की भीख मांगता हूँ। मेरा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच में फंसा हुआ है, हमें कई महीनों से खाना नसीब नहीं हुआ है, हमारी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये मेरे इकलौता बेटा है, इसकी मैं ज़िंदगी कैसे बचाऊं। अब आप ही मेरा एक सहारा हो, आप ही मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा सकते हो। बाबा साहब बोले, भला तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी मैं कैसे बचा सकता हूँ, मैंने तो अभी वकालत शुरू भी नहीं की है, मैं तो पहली बार आया हूँ। और जब शहर के इतने बड़े से बड़े वकील ने तुम्हारा केस लेने से मना कर दिया, तो मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ सकता हूँ, तुम्हारा केस कैसे मैं जिता सकता हूँ। तो वो हाथ जोड़कर बोले कि आप ही हमारी आखिरी इच्छा हो, आपको ये केस लेना ही पड़ेगा और मेरे बच्चे का केस लड़ना ही पड़ेगा, आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो। बाबा साहब ने उनका दर्द देखा नहीं गया, तो उनसे बोला, तुम्हारी फाइल दिखाओ। बाबा साहब ने फाइल देखते ही बोला कि चलो आप इतना कह रहे हो तो मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हारा बच्चे का मैं केस लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। तो वो फाइल बाबा साहब ने अपने पास ले ली। जब उसका फैसले का दिन आया, फांसी का दिन आया, तो जज साहब ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बोला कि भीमराव, तुम्हें इस बच्चे की दलील क्या देनी है, इस बच्चे के बचाव में क्या कहना है। आपके पास कुछ सबूत हो, इसके बचाव के कुछ प्रूफ हो तो आप मुझे दिखाइए, कोर्ट के समक्ष पेश कीजिए। बाबा साहब ने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप अपना फैसला सुनाइए। ये सुनकर सेठ का हृदय कांप गया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, वो रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा कि भीमराव ने तो कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चे का केस लड़ूंगा, लेकिन ये तो कुछ भी बोलने से पहले ही इन्होंने तो बोल दिया कि आप फैसला सुनाइए। जज साहब तो अपना फांसी का फैसला सुनाएंगे, इन्होंने तो मेरे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके मन में बाबा साहब के लिए नफरत पैदा होने लगी कि बाबा साहब मेरे बच्चे को बचाने की बजाय ये तो फांसी पर चढ़ा रहे हैं। तो जज साहब ने अपना फैसला सुनाया इस बच्चे को कि इसको फांसी की सजा दे दी जाए। जज साहब अपना फैसला सुना चुके थे और उसको जल्लाद जो फांसी का तख्ता होता है वहां पर लेकर पहुंचते हैं। बाबा साहब भी वहां पहुंचते हैं और उसके गले में फांसी का फंदा डालते हैं। फांसी का फंदा डालते ही बाबा साहब बोलते हैं कि रुको रुको रुको। तो वहां दूसरे पक्ष के जो वकील है, जज है, वो बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ, इसको तो फांसी की सजा हुई है। कि जज साहब आपने फांसी की सजा सुनाई है, फांसी देना, फांसी, ओनली फांसी की सजा सुनाई है तो फांसी हो गई इसको। आपने ये थोड़ा बोला है कि इसको मौत की सजा हुई है, इसको मारने की सजा थोड़ी दी आपने, आपने फांसी की सजा दी, इसके फांसी लगा दी, अब इसका फंदा हटा दो। इस प्रकार से बाबा साहब ने ऐसी दलील पेश करी कि उसका फांसी का फंदा वापस हटाना पड़ा, मौत की सजा उसको वापस लेनी पड़ी। जब कोर्ट में सजा सुनाई जाती है तो ये सजा सुनाई जाती है, ये कहा जाता है अपने ऑर्डर में, अपनी सजा में ये कहा जाता है कि टिल, इसको जब तक लटकाओ जब तक इसकी मौत नहीं हो जाए।
आजकल जब जज फैसला सुनाते हैं, फांसी की सजा सुनाते हैं, तो जज बोलता है कि इसको फांसी पर तब तक लटकाओ जब तक इसकी मौत नहीं हो जाए। तो उस दिन से ही ये फैसला जज साहब ने चेंज किया, लेकिन बाबा साहब ने उस बच्चे को बचा लिया। सेठ हाथ जोड़ते हुए आया और उसके पैरों में पड़ गया, आपने मेरे बच्चे की जिंदगी बचा ली। जज साहब भी हैरान, पूरे वकील भी हैरान, आखिर इतना दिमाग कहाँ से लाए बाबा साहब, इतना टैलेंट पूरी दुनिया में देखने को नहीं मिलता। आखिर एक मौत के मुंह में जाने से उनके बच्चे को बचा लिया, शेर के मुंह में से, मौत के मुंह में से बच्चे को खींच कर लिया है। तब से बाबा साहब अपनी वकालत में सफल हुए। साथियों, जानकारी पसंद आई होगी, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।